अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के जो ट्रेडिंग सेशन रहा है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में KSE 100 में बहुत ज़्यादा बुलिश मोमेंटम देखा गया, तो इस हवाले से हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स ओपन ही जो है ना 5% अप पे हुआ, यानी 2231 पॉइंट्स पे ये ओपन हुआ, जिसकी वजह से जो है सेशन जो है हाल्ड हुआ तकरीबन 1 घंटे के लिए। उसके बाद जब ओपन हुआ, दोबारा ओपन हुआ, तो ऑल ओवर द डे जो है ग्रीन में रहा KSE 100 इंडेक्स। और इसकी जो बेसिक रीज़न थी वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट IMF के साथ $3 बिलियन का जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट था, तो वो बेसिकली रीज़न था। और वॉल्यूम्स भी बहुत शानदार रहा, जबकि सेशन जो है वो 6% अप रहा और क्लोज़ हुआ है 43,899 पॉइंट्स पे, जो कि हाईएस्ट एवर गेन है सिंगल डे में। तो इंडेक्स जो है क्लोज 43,899 पे हुआ, जबकि 2,446 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 5.9% डे और डे इसमें इजाफा हुआ। जबकि सेक्टर जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया परफॉर्मेंस में, इसमें कमर्शियल बैंक का 554 पॉइंट पॉजिटिव, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज का 300 पॉजिटिव पॉइंट, जबकि फर्टिलाइज़र का 276 पॉजिटिव पॉइंट, जबकि सीमेंट ने कंट्रीब्यूट किया है प्लस 271 पॉइंट्स का। इस तरह टेक्नोलॉजी ने कंट्रीब्यूट किया 251 पॉइंट्स का, जबकि वॉल्यूम इंक्रीज़ किया है 23 करोड़ से 38 करोड़ का। यानी आज का जो वॉल्यूम रहा है वो 38 करोड़ रहा, जो कि डे और डे जिसमें इजाफा हुआ वॉल्यूम में, जो कि 62% था। तो इसी तरह अगर हम बात करें जो सिग्निफिकेंटली वॉल्यूम को कंट्रीब्यूट किया, उसमें WTL, KEL, सी एनर्जी, टेली और FFL, तो इन पांचों ने जो है वॉल्यूम्स को काफ़ी कंट्रीब्यूट किया। और इसमें कौन कौन से स्टॉक टॉप गेनर कौन से रहे, टॉप लूज़र कौन से रहे, ये अभी थोड़ी देर बाद हम आपके साथ शेयर करेंगे। और लास्ट में हम आपके साथ सजेशन भी शेयर करेंगे कि मार्केट जब इस तरह बहुत ज़्यादा बुलिश मोमेंटम में आ जाती है तो आपको किन स्टॉक्स में इन होनी चाहिए और किन स्टॉक से बचनी चाहिए, वो हम लास्ट में आपके साथ शेयर कर देते हैं। और इस तरह अगर हम बात करें टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स में, तो कंपनीज़ के हवाले से अगर हम देखें तो कमर्शियल जो कंपनीज है उसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा पॉइंट्स में। 542 पॉइंट्स का इसने इजाफा किया इंडेक्स में, जबकि ऑयल एंड गैस 305 पॉइंट्स इजाफा किया, फर्टिलाइज़र 272, सीमेंट, टेक्नोलॉजी, पावर जनरेशन, केमिकल, ऑयल एंड गैस, ऑटोमोबाइल सेक्टर, टेक्सटाइल, फूड एंड पर्सनल केयर, फार्मास्यूटिकल, इन्वेस्टमेंट बैंक, रिफाइनरी, इंजीनियरिंग, ये सारे जो सेक्टर है इन्होंने जो है इंडेक्स को काफ़ी सपोर्ट किया है। जबकि अगर हम कंपनीज़ की बात करें किन कंपनीज़ ने पॉइंट्स में ज़्यादा इजाफा किया, तो सबसे पहले सिस्टम लिमिटेड है जिसने 159.83 पॉइंट में इजाफा किया। उसके बाद हबको ने 142.22 पॉइंट इजाफा किया इंडेक्स में। एंग्रो ने 125 पॉइंट का इजाफा किया। UBL, लक्की, HBL, OGDC, PPL, MEBL, MCB, TRG, एफर्ट, POL, FFC और मारी, तो इन सारे जो कंपनीज़ है इसने इंडेक्स को काफ़ी ऊपर पहुंचाने में मदद की। उसके बाद अगर हम बात करें टॉप स्टॉक्स की, तो टॉप स्टॉक में जो है MCB टॉप पे है, जबकि जो वॉल्यूम इसमें ट्रेड हुआ है दैट इज़ 6 मिलियन, और प्राइस जो है 122 पे क्लोज हुआ है और इसमें 6.6% का इजाफा हुआ है। इस तरह HBL है, इसमें 1.7 मिलियन US$ का ट्रेड हुआ है, जबकि वॉल्यूम शेयर्स की अगर हम बात करें तो 60 लाख का शेयर का कारोबार यहाँ पे हुआ है, जबकि प्राइस ये क्लोज हुआ है 78 पे और अप साइड रहा ये 7.4%। इस तरह लकी है, उसके बाद शेल है, TRG है, सिस्टम है। तो सिस्टम लिमिटेड में अगर हम देखें तो तकरीबन जो है 0.7 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है और ये 433 पे क्लोज हुआ है, जबकि चेंज जो है इसमें 7.4% का इसमें अपसाइड चेंज रहा है। इस तरह एंग्रो की बात करें तो 0.9 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है, जबकि प्राइस 275 पे क्लोज हुआ है और इसमें भी 6.1% का इजाफा हुआ है। POL की बात करें तो ये 4.2% इसमें इजाफा हुआ, जबकि SNGP इसमें 7.5% इजाफा हुआ। इस तरह एफर्ट की अगर हम बात करें तो इसमें 5.5% का इजाफा हुआ है और प्राइस जो क्लोजिंग है इसका 87.1 है और 2.3 मिलियन यानी तकरीबन जो है 23 लाख का शेयर का जो है ना इसमें कारोबार हुआ है। टॉप गेनर की दोस्तों अगर हम बात करें तो नेस्ले जो है वो टॉप गेनर्स में है और इसमें 152 रुपीज़ का इजाफा हुआ है, चेंज इसमें 2.4% है। इस तरह कॉलगेट की अगर हम बात करें तो प्राइस इसका 1199 पे क्लोज हुआ है और इसमें जो इजाफा हुआ है 76.9 रुपीज़ का इजाफा हुआ है और परसेंटेज की अगर हम बात करें तो 6.8
0.8% इसमें इजाफा हुआ। इस तरह मारी का 66 रुपीज़ का इजाफा हुआ, इंडस मोटर का 41.5 रुपीज़ का इजाफा हुआ, इस तरह लकी सीमेंट का 39.2% इजाफा हुआ। ये टॉप गेनर्स में है। इस तरह टॉप लूज़र में अगर हम देखें तो PSAL इसमें 5 रुपीज़ की कमी हुई है, जबकि PGLC इसमें 0.2 रुपीज़ की कमी हुई है, जबकि BNWM इसमें 0.1 की कमी हुई है। तो इस तरह ये टॉप लूज़र में रहा। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि ज़्यादातर जो है कंपनीज गेनर्स ही रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं कि यहाँ पे चूँकि इंडेक्स जो है बहुत ज़्यादा बुलिश मोमेंटम में है, तो इसमें आपने किन किन स्टॉक्स को चूज़ करना है। उसके पहले भी हमने बहुत सारे वीडियोस बनाया हुआ है कि किन स्टॉक्स को आपने सेलेक्ट करनी है। उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो भी बनाए हुए, उन सारे वीडियोस की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे देता हूँ। आपने जो है जब इस तरह की सिचुएशन में जब आप इन होना चाहते हैं तो उस सूरत में आपने ब्लू चिप्स कंपनीज, डिविडेंड पेइंग कंपनीज और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज में आपने इन्वेस्ट करनी है। हर उन स्टॉक्स में आपने इन्वेस्ट नहीं करनी है जिसमें आप टेम्परेरीली इसमें इजाफा आप देख रहे हैं, तो उन स्टॉक्स में आपने बिल्कुल जाना नहीं है। तो हमने कुछ स्टॉक जो है वो पिक किया है, टॉप स्टॉक्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जिसमें आप इन हो सकते हैं। नंबर 1 OGDC है, MCB है, SNGP है, इसी तरह MEBL है, मीज़ान बैंक, PPL है, BFL है, इसी तरह मेपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री है, लकी सीमेंट है, मारी पेट्रोलियम है, हबको है और एंग्रो कारपोरेशन है। तो ये कुछ टॉप स्टॉक्स हैं जो कि हमने सेलेक्ट किया। तो इन स्टॉक्स में आप इन हो सकते हैं, अपनी रिसर्च को शामिल करते हो। और इन स्टॉक्स में से अक्सर के बारे में हमने अलग से फंडामेंटल एनालिसिस किया हुआ है। उन वीडियोज़ को देखते हुए आपने डिसीजन करने की आपने कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करनी है। और बेसिकली हमारा जो मकसद है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का होनी चाहिए। तो आपने शॉर्ट टर्म के लिए आपने फंडामेंटली वीक कंपनीज़ को आपने सेलेक्ट बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो इस तरह के जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ है उसमें आपने इन्वेस्ट करनी है। इसके अलावा भी हमने बहुत सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ के एनालिसिस किया हुआ है, उसका लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूँ। उनको भी आप देख के डिसीजन कर लीजिएगा, क्योंकि जो मार्केट है उसमें जाहिर सी बात है IMF के साथ डील तो हुई है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पाकिस्तान की जो मैक्रो इकनॉमिक्स है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हुए। तो आपने एहतियात से मार्केट में काम करने है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर जो नए दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।